नमस्ते, मेरा नाम वंदना है और मैं इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। आज मैं आपको मेरी सहेली नेहा के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड मुंबई में रहती है। 6 महीने पहले मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई थी। बहुत खुश थी वो, माँ बनने वाली थी तब। मैंने वो बातों के दौरान उससे पूछा कि क्या वो अपने होने वाले बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएगी। एंड उसने बहुत ही सरप्राइजिंगली रिप्लाई किया कि ये कैसा सवाल है, डेफिनेटली मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराऊंगी। हर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहेगी और कराए भी क्यों ना। आखिर वो इतना बेनिफिशियल है उसके बच्चे की हेल्थ के लिए। वो फ्यूचर में होने वाली बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, अस्थमा, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन से उसके बच्चे को बचा सकता है और उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो वो बहुत मोटिवेटेड थी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए और ये जान के मैं बहुत खुश थी। अभी 3 दिन पहले मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई। वो अपने मायके आई हुई थी। उसने अपने छोटे बेबी से भी मिलाया मुझे। किट्टू नाम है उसका, बहुत क्यूट है। बट किट्टू काफ़ी बीमार था। उसको डायरिया हो रखा था जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान था और नेहा भी बहुत परेशान थी। उसने बताया कि पिछले 8 दिनों से उसका डायरिया में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। वो उसको अलग अलग डॉक्टर्स को भी दिखा रही थी एंड वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी। मैंने इस दौरान उसकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में पूछा तो मुझे पता लगा कि किट्टू का जन्म जिस अस्पताल में हुआ था वो बेबी फ्रेंडली नहीं था, जिसकी वजह से वो बर्थ के 2 घंटे के बाद अपनी मदर के पास आया था। बर्थ होते ही वहाँ के नर्सेज ने उसे फॉर्मूला दे दिया था, तो इसीलिए नेहा अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाई अपने बच्चे को। इन सब के कारणों से ये हुआ कि किट्टू को होते ही इन्फेक्शन हो गया था और वो अगेन एडमिटेड था, जिस दौरान उसको उसको मिल्क पंप करके दे रही थी वो अपना। जब वो मिल्क पंप कर रही थी और जो क्वांटिटी था मिल्क का उसको देख के वो खुद भी बहुत घबरा गई और उसके साथ वालों ने भी उसे काफ़ी ज़्यादा निराश कर दिया कि इतने से दूध में बच्चे का पेट कैसे भरेगा। वो बहुत कंफ्यूज हो गई और उसने अपने बच्चे को फॉर्मूला देना स्टार्ट कर दिया। जब वो घर आई तो उसको लगा अब सब नॉर्मल हो जाएगा, मैं बच्चे को दोबारा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराऊंगी ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। बट घर में सब कोई बहुत पॉजिटिवली नेहा को रिलैक्स फील करवाने के लिए उसे बार बार कहते थे कि तुम रेस्ट करो, बच्चे को हम फीड करवा देंगे। जो इस तरीके का सपोर्ट नेहा को मिला उसकी वजह से हुआ ये कि बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लग गया और नेहा को ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा था, ऐसा वो सोच रही थी। बार बार जब भी वो किट्टू को ब्रेस्ट फीड कराने की सोचती, किट्टू प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता और वो बहुत परेशान हो जाती। उसको यही लगता कि उसका मिल्क सप्लाई प्रॉपर नहीं है और इस वजह से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग जो जर्नी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। रिज़ल्ट ये हुआ कि किट्टू बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, उसको कंटिन्यूस इन्फेक्शंस रहते हैं एंड इन्फेक्शंस बिल्कुल भी जल्दी ठीक नहीं होते। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम इस स्टोरी का दूसरा वर्जन देखें कि अगर नेहा ने अपनी डिलीवरी एक बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में कराई होती तो होते के साथ ही बेबी नेहा को दिया जाता ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, जिसकी वजह से बच्चे का और माँ का बॉन्ड बहुत बेटर होता। बच्चा उतना नहीं रोता और उतना नहीं क्रैंकी होता कि फैमिली वाले उसे बार बार मदर से दूर ले जाते कि तुम रेस्ट करो, बच्चा रो रहा है, हम संभाल लेंगे। बेबी ज़्यादातर उसके पास रहता जिसकी वजह से उसका ऑक्सीटोसिन बॉडी प्रोड्यूस करती। ऑक्सीटोसिन आपको पता होगा, लव हार्मोन है ये, एंड इसकी वजह से ही जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो ले डाउन होता है। अगर बेबी उसके पास होता वो उससे ज़्यादा प्यार कर पाती तो डेफिनेटली, और उसको एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला होता अपने परिवार से, अपने हस्बैंड से, अपनी फ्रेंड्स से, तो डेफिनेटली उसकी जर्नी ज़्यादा सक्सेसफुल होती। एंड साथ ही किट्टू को जो ये प्रॉब्लम हो रही है बार बार इन्फेक्शंस री इन्फेक्शंस की साइकिल से जो वो गुजर रहा है वो उतना बुरा नहीं होता। जब नेहा इतना ज़्यादा डिटरमाइंड थी ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए और फिर भी वो नहीं करा पाई, जिसका कारण ये था कि उसको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं मिला। हम ये सोचेंगे कि सिर्फ ये नेहा के साथ हुआ है, उसकी अकेली का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा।
तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में मात्र 55% बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं, 45% उससे वंचित रह जाते हैं। अगर हम लेटेस्ट डेटा जो NFHS 5 के अंदर पब्लिश हुआ है, जो स्टडी 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में कंडक्ट की गई है, वहाँ पे 12 स्टेट से ये पता चल रहा है कि पिछली बार के मुकाबले डिक्लाइन हुआ है परसेंट ऑफ चिल्ड्रन हु आर बीइंग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बात यह है कि अवेयरनेस के साथ में हमें एक सपोर्ट भी क्रिएट करना है, मदर्स को एम्पावर करना है कि वो आराम से इस जर्नी को प्रोसीड कर पाएँ, ताकि वो बच्चे की एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएँ। भारत देश के अंदर हर साल 1 लाख बच्चे इसी वजह से सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मदर्स उनको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, BPNI की जो 2019 में डेटा पब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली 3,47,00,000 बच्चे हर साल डायरिया का शिकार होते हैं और 24 लाख निमोनिया का। और ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती है just by exclusively breastfeeding the baby and empowering the mothers to do it.